नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी LMP पर। दोस्तों आज हम KVS एडमिशन 2024-25 आपका होना है, आपके बच्चे का होना है, उसके बारे में दोस्तों कुछ जानकारी लेकर आए हैं। इसमें कक्षा 1, 9, 11 में अगर आपके बच्चे का केंद्रीय विद्यालय में प्रवेश एडमिशन यानी आपका होना है तो आपके लिए ये जानकारी महत्वपूर्ण है। तो आइए दोस्तों आज की जानकारी हम शुरू करते हैं। उससे पहले दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को एंटर प्रेस कर लें, जिससे डेली की डेली जो हमारी क्लास होती है उसकी जानकारी आपको मिल सके। तो अब दोस्तों आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। केंद्रीय विद्यालय यानी KVS एडमिशन 2024-25 अगर आप इच्छुक हैं अपने बच्चे का कराने के लिए तो ये जानकारी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमारे प्रिय साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि केंद्रीय विद्यालय संगठन एडमिशन 2024 के लिए गाइडलाइंस जल्द ही जारी कर दी जाएंगी। इस परीक्षा के लिए मार्च 2024 से आवेदन के फॉर्म भरे जाएंगे। जो भी अभिभावक केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन कराने के लिए इच्छुक है ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से आवेदन करा सकते हैं तथा रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया मार्च 2024 में शुरू की जाएगी। आप भी अपने बच्चे को केंद्रीय विद्यालय में रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से करा सकते हैं। उसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा और केंद्रीय विद्यालय एडमिशन 2024 के लिए आवेदन फॉर्म ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों प्रकार से फिल किया जा सकता है। ऑनलाइन तो आप जानते हैं, और अगर ऑफलाइन एडमिशन करने चाहते हैं तो आप नज़दीकी केंद्रीय विद्यालय में आपको जाना होगा और जैसा कि वहाँ की प्रिंसिपल आपको गाइडलाइंस देंगी उस तरह से आपको फॉलो करना होगा। उसके अलावा दोस्तों KVS एडमिशन 2024-25 के लिए कुछ योग्यता निर्धारित की गई है। जो विद्यार्थी या छात्र इन योग्यताओं को पूरा कर खरा उतरेगा वे सभी के लिए आवेदन कर सकें, वे इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। KVS एडमिशन 2024 आप देश के इस प्रमुख केंद्रीय विद्यालय संगठन से अवगत होंगे कि देश में कुल 1245 केंद्रीय विद्यालय हैं। यह मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तहत केंद्र सरकार स्कूल की एक प्रवेश प्रणाली है जिसमें बच्चे केंद्रीय विद्यालय में दाखिला ले सकते हैं। सभी केंद्र विद्यालय स्कूलों की एडमिशन प्रक्रिया भिन्न भिन्न होती है। इसकी एडमिशन की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है तब सिलेक्टेड बच्चों की सूची जारी की जाती है और यदि एक बार प्रवेश तिथि समाप्त हो जाए उसके बाद कोई भी प्रवेश पत्र स्वीकार नहीं किया जाता है। इसमें केंद्र विद्यालय स्कूल एडमिशन के लिए पात्रता के नियम क्या होते हैं अब दोस्तों यहाँ पर हम आपको बताएंगे। आप यहाँ से देख सकेंगे केंद्रीय विद्यालय स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको केंद्रीय विद्यालय द्वारा जारी किए गए पात्रता के नियम निर्देश को ध्यानपूर्वक समझना होगा, तभी आप आसानी से इसमें दाखिला पा सकेंगे। वो अब हम नीचे हमारे नियम निम्नलिखित हैं जो इसके हैं, वो हम नीचे यहाँ पर आपके लिए आएंगे। आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके अंतर्गत विदेशी नागरिकों के बच्चे तथा भारतीय नागरिक के बच्चे शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों ये आप देखकर हैरान होंगे, लेकिन ऐसा है, इसमें विदेशी नागरिक अगर हैं तो भी इसमें शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा हमारा पॉइंट है केंद्रीय विद्यालय में कक्षा 1 से 11 तक सीधे एडमिशन पा सकते हैं और कक्षा 10 और 12 में एडमिशन अगर आप लेना चाहते हैं तो आपके इसके लिए आपको उससे पहली कक्षा में 55% अंक होने चाहिए, यानी 10वें से पहले 9th में और 12वीं से पहले 11वीं में। और कक्षा 9वीं की परीक्षा में आपने 9 तथा 5 CGPG किया होना चाहिए और विद्यार्थी अपनी 11वीं कक्षा में भी दाखिला करवा सकते हैं, परंतु इसके लिए ज़रूरी है कि 10वीं कक्षा के परिणाम घोषित किए जा चुके हों, क्योंकि उसी आधार पर एडमिशन प्रदान किया जाएगा। CBSE बोर्ड से पढ़ने वाले विद्यार्थी भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। अब दोस्तों केंद्रीय विद्यालय एडमिशन के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या रहते हैं, अब यहाँ पर हम आपको बताने वाले हैं।
आवेदन करने के लिए आपके पास कुछ आवश्यक दस्तावेज होना महत्वपूर्ण है। वे दस्तावेज यहाँ पर आपके सामने यहाँ पर आ जाते हैं। सबसे पहले आपका स्थायी निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसके अलावा बच्चे का आधार कार्ड होना चाहिए, आयु प्रमाण पत्र उसका होना चाहिए, और अगर आपका बच्चा विकलांग है तो विकलांग सर्टिफिकेट होना चाहिए। जो बच्चे विकलांग हैं उनके लिए होगा। इसके अलावा दोस्तों कक्षा 1 में एडमिशन अगर आप अपने बच्चे का कराना चाहते हैं तो बच्चे के लिए ऑथराइज्ड अथॉरिटी द्वारा बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए। जो भी अभिभावक अगर सेना से जुड़े हैं और रिटायर हो चुके हैं तो उसका सर्टिफिकेट यहां पर आपको लगाना होगा। इसके अलावा दोस्तों अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अदर बैकवर्ड क्लास वर्ग के बच्चों के लिए उनके जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता यहां पर होगी। जिन छात्रों के माता पिता केवीएस संगठन में काम कर रहे हैं उनको इस संबंध का सर्टिफिकेट लगाना अनिवार्य होगा। तो ये कुछ हमारे इंपॉर्टेंट दस्तावेज थे, आप लगा सकते हैं। केंद्रीय विद्यालय एडमिशन में कुछ रिजर्वेशन दिया जाता है दोस्तों, वो किस तरीके से होता है आप यहां से देख सकते हैं। केंद्रीय विद्यालय एडमिशन में अनुसूचित जाति के लिए 15% रिजर्वेशन रखा जाता है। अनुसूचित जनजाति के लिए 7.5% रिजर्वेशन रखा जाता है। इसके अलावा दोस्तों गरीब परिवार पृष्ठभूमि में से आने वाले छात्रों के लिए 25% यहां पर रिजर्वेशन रखा जाता है। विकलांग छात्रों के लिए 3% का रिजर्वेशन रखा जाता है। तो अगर आप अपने बच्चे का एडमिशन केवीएस विद्यालय में करना चाहते हैं तो हमने जो जो फॉलो स्टेप बताए आपको इस तरह से फॉलो करने होंगे। तो फिलहाल दोस्तों आज की जानकारी हम यहीं पर समाप्त करेंगे। मिलेंगे अगली क्लास में। कैसी लगी आज की जानकारी आपको कमेंट करके बताना होगा, और अगर दोस्तों आज की क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो इसी के साथ दोस्तों आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करेंगे। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।